25 सितंबर 2022 सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत। राजस्थान की राजनीति का वो काला दिन जिसने दिल्ली से लेकर जयपुर तक की सियासत को हिलाकर रख दिया था। आज लगभग उस तारीख को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस तारीख का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। क्या उस दिन वाकई जादूगर के खिलाफ कोई साजिश रची गई थी या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है? गहलोत साहब का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे। उनका दावा है कि जिस पद पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे महान नेता रहे हो, उस पद को ठुकराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुद सोनिया गांधी उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक पूरा घटनाक्रम बदल गया। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए और उस रात के विजुअल्स को याद कीजिए। दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन बतौर पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आवास पर आधिकारिक विधायक दल की बैठक होनी थी, जहां पर 1 लाइन प्रपोजल पास होना था। लेकिन ठीक उसी वक्त एक समानांतर राजनीति चल रही थी। शांति धारीवाल के बंगले पर अशोक गहलोत गुट के जो विधायक थे, उनकी एक बैठक बुलाई गई। बसों में भरकर विधायक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचे और सामूहिक इस्तीफों का ड्रामा शुरू कर दिया। ये सीधे तौर पर कांग्रेस हाईकमान के फैसले को एक खुली चुनौती थी। गहलोत आज भी कहते हैं कि ये बगावत सचिन पायलट के खिलाफ थी, हाईकमान के खिलाफ नहीं थी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है कि जब नेतृत्व मुख्यमंत्री बदलने की बात कर रहा था, तब विधायकों की ये समानांतर बैठक और इस्तीफों की रणनीति आखिर किसके हित में काम कर रही थी? क्या ये वाकई सिर्फ एक व्यक्ति सचिन पायलट के खिलाफ खुला विरोध था या कांग्रेस हाईकमान के दबाव के आगे झुकने से इनकार? अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो सचिन पायलट के जो समर्थक है, उनका मानना था कि ये गहलोत साहब की एक सोची समझी रणनीति थी। उनका सत्ता के प्रति मोह था, वो किसी भी हालत में अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते थे। नियम साफ था, एक व्यक्ति एक पद। अगर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ता, लेकिन अशोक गहलोत के जो गुट था उसको ये किसी भी हालत में स्वीकार नहीं था। इन सब बातों के बीच गहलोत साहब का ये जो बयान है, जितने जवाब देता है उससे ज्यादा तो सवाल खड़े करता है। अगर साजिश रची गई थी तो वो साजिश रची किसने? आज 4 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी अशोक गहलोत ने किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिया? यदि कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली ये घटना थी, तो जिम्मेदार व्यक्तियों को बेनकाब क्यों नहीं किया गया? और खुद कांग्रेस पार्टी ने उन साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? कांग्रेस मंचों से हमेशा संगठनात्मक और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है, लेकिन जब पार्टी के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं में से एक ये कहे कि उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए साजिश रची गई, तो ये सवाल केवल एक व्यक्ति का नहीं रह जाता, ये पूरी पार्टी की संगठनात्मक संस्कृति पर एक बड़ा सवालिया निशान है।